मुझे ये भी लगता है कि कई सारे पेरेंट्स उस ट्रैप में फँस जाते हैं जहाँ वो बहुत सारा कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं और उनको पता चलता है कि कोई चीज़ है कॉल्ड सप्लीमेंट्स। तो वो एड्स देख के कि ये सप्लीमेंट लेना चाहिए, या वो सनसनी ऐसे एड्स या वीडियोस देखते हैं जहाँ बोला जाता है कि अपने बच्चे की हाइट बढ़ा लो। तो क्या वो सप्लीमेंट्स बेबी के लिए सही रहते हैं? क्या वो एक्चुअली लॉजिकल है उनको लेना? आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हो या होम्योपैथिक सप्लीमेंट्स हो, क्या वो लेने चाहिए? देखिए, सप्लीमेंट्स का क्वेश्चन मुझे रेगुलर पूछते हैं पेरेंट्स। घर क्लिनिक में आते हैं तो पूछते हैं कि डॉक्टर बच्चा खाना ठीक से नहीं खाता तो क्या मैं ये सप्लीमेंट दे दूं, तो मेरा बच्चा हॉर्लिक्स दे दूं, कॉर्नविटा दे दूं, कॉम्प्लान दे दूं तो बच्चे की हाइट वेट सब बढ़ जाएगी। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि देखो, बच्चे की जो हाइट वेट है ना, सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आप एडिशनली कुछ दे रहे हो। बट जो मेजर आपका कैलोरी नीड है, जो मेन खाना है, अगर वो सही नहीं है तो आप सप्लीमेंट से उस चीज़ को कवर नहीं कर सकते। आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर में बैलेंस डाइट, मतलब जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट और विटामिन एंड मिनरल्स हो, ऐसा खाना देना पड़ेगा। हर तरह की खाना बच्चे को सही क्वांटिटी में खिलानी पड़ेगी। थोड़ा सा सप्लीमेंट्स अगर आप दे रहे हो तो डॉक्टर की कंसल्टेशन से देना चाहिए। कई बार लोग आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के नाम पे सोचते हैं कि जो भी आयुर्वेदिक है उससे कुछ नुकसान नहीं हो सकता, नेचुरल है। ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या फिर एलोपैथिक हो, मॉडर्न मेडिसिन का जो भी सप्लीमेंट है, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप कोई भी सप्लीमेंट मत दीजिए, क्योंकि सप्लीमेंट से आपका रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता अच्छे से घर का खाना खिलाने पे ही निकलेगा, सही पोषण से ही बच्चे की ग्रोथ होगी। सप्लीमेंट कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं दे सकता आपको। सप्लीमेंट कई बार डॉक्टर लिखते इसलिए हैं क्योंकि बच्चा पूरा खाना नहीं खाता तो कोई चीज़ की डिफिशियंसी ना हो जाए। मान लीजिए कुछ विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी ना हो जाए, कोई चीज़ों की गुड फैट्स की कमी ना हो जाए, प्रोटीन की कमी ना हो जाए, तो उसको भरने के लिए कर सकते हैं। बट ये नहीं कि हम रेगुलर बेसिस में सिर्फ सप्लीमेंट खिलाए जा रहे हैं और सोच रहे हैं बच्चा उससे सही ग्रो करेगा। ऐसा नहीं होता। ओके, समझ गई डॉक्टर। तो लेकिन एक और चीज़ जो है, जो आप कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन पे फोकस करना चाहिए, एज पेरेंट्स तो हम हमेशा चाहेंगे कि हम बच्चे की न्यूट्रिशन पे फोकस करें। लेकिन बच्चे की जो डिमांड्स है या बच्चे की जो टैंट्रम्स उनकी एज के साथ ग्रो होते रहते हैं। मैं अपनी बहुत ही लिमिटेड एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मेरा जो 7 महीने का बेबी है, उसको लेके ही अब एक पॉइंट आने लगा है कि जब हम उसको, क्योंकि हमने सॉलिड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तो उसका खाना खाना आफ्टर अ पॉइंट वो बोर हो जाता है कि ये मुझे क्यों खिला रहे हैं। एंड वो तो मैंने देखा भी है बाकी बच्चों के केसेस में भी कि वो टैंट्रम दे थ्रो टैंट्रम्स अराउंड फूड, या न्यूट्रिशन के नाम पे जो हेल्दी चीज़ें हैं उसको हटा के जंक खाने लगते हैं। तो उस सिचुएशन के साथ कैसे डील करें बच्चों के न्यूट्रिशन को अप्रोप्रिएट रखने के लिए डॉक्टर? इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो बच्चा जो कम खाना खाता है, और दूसरा है कि कुछ चीज़ें ही खाना चाहता है, सब कुछ नहीं खाना चाहता। तो जो जी। बच्चा कम खाना खाता है, उसमें एक दो चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। एक तो होता है कि अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा दूध दे रहे हो तो फिर बच्चे का पेट दूध से भर जाता है, फिर वो सॉलिड नहीं खाएगा। जैसे आप एक मदर हो 7 मंथ बच्चे की, तो आपने मान लीजिए बच्चे को 2 बजे लंच कराना है और आपने 1 बजे भर के उसको भरपेट दूध पिला दिया, तो बच्चा जी। फिर 2 बजे खाना नहीं खाएगा, वो थूक देगा। 1 चम्मच खाने के बाद वो मुंह घुमा लेगा। तो जी। ये आप नहीं कर सकते। 2 घंटे तक बच्चे को खाली रखना है दूध से। दूध और सॉलिड मिल्क के बीच में 2 घंटे का गैप रखना है। और ये मैंने एक पेरेंट्स को रिसेंटली बताया था और मैं भूल गया था, उन्होंने मुझे आके बताया कि अब बच्चा खाने लगा है। तो उन्होंने 2 घंटे का गैप देना शुरू किया तो बच्चे को भूख लगी, तो बच्चे ने खाना खाया। पहली चीज़ तो ये कि बच्चे को भूख लगने के लिए थोड़ी देर, 2 घंटा कम से कम दूध से दूर रखना है, तब अच्छा। बच्चे को भूख लगेगी। दूसरी चीज़ हो जाती है कि हमारी जो भारत की, इंडिया की डाइट है ना, उसमें आयरन की कमी की वजह से, कई बार आयरन डिफिशियंसी की वजह से बच्चों की भूख कम हो जाती है। तो आयरन सप्लीमेंटेशन बच्चों को 6 महीने के बाद शुरू करना है। अगर आप गवर्नमेंट सेंटर में हेल्थ केयर लेते हो, वहाँ पर जाते हो दिखाने के लिए, तो आप एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ बच्चों को 6 महीने से 5 साल के बच्चों को वीक में 2 बार, मतलब सप्ताह में 2 बार आयरन की सिरप दी जाती है, वो लीजिए। आयरन की डिफिशियंसी से जो बच्चे की भूख कम हो गई है, आयरन अगर आप ठीक तरह से देते हो तो भूख वापस आ जाएगी। और भी चीज़ों का ध्यान रखना है कि अब जो बच्चे कुछ चीज़ें ही खाना चाहते, सब कुछ नहीं खाते, उनकी प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स ने गलती से उनको ऐसी चीज़ें दी जिससे बच्चे को वो चीज़ खाने की आदत पड़ जाएगी। मान लीजिए आपने बिस्किट देना शुरू कर दिया, आपने आइसक्रीम देना शुरू कर दिया, आपने पिज़्ज़ा, बर्गर, कुरकुरे, थोड़े बड़े बच्चों को हम जंक फूड दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे को वो चीज़ ज़्यादा टेस्टी लगती है। डेफिनेटली जो कमर्शियल फूड है, जो बाहर से बन के आता है, वो बेचने के लिए बनाया गया है, तो उसमें टेस्ट ज़्यादा होता है और बच्चा जो है
वो नेचुरल है कि जो ज़्यादा टेस्टी लगे वही खाना चाहते हैं, बच्चे को समझ नहीं है। हम बड़े होते हुए भी हमको पिज़्ज़ा, बर्गर और कुकीज़ खाने में अच्छा लगता है, तो बच्चा बिल्कुल। तो बेचारा छोटा है, उसको क्या समझ है कि क्या हेल्दी है। तो हमें वो चीज़ें बच्चों को शुरू से ही स्टार्ट नहीं करनी है। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली बाहर का खाना अपने बच्चे को नहीं दिया, और बच्चा सिर्फ घर का खाना, उसको पता नहीं है कि बाहर का क्या होता है, तो घर का खाना ही खाता है। भूख तो बच्चे को लगती ही है। बिल्कुल। जो बच्चा हेल्दी है उसको तो टाइम टाइम से भूख लगेगी और खाना खाएगा। एक और चीज़ जो गलती करते हैं पेरेंट्स, की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। सोचते हैं कि 2-2 कटोरी बच्चा खाएगा, ऐसा नहीं होता। बच्चा अपने पेट की साइज़ के हिसाब से ही खाएगा, थोड़ा-थोड़ा ही खाएगा। उस पे आपको गुड फैट्स देना पड़ता है। थोड़ा घी ऐड करो, थोड़ा ऑलिव ऑयल करो, थोड़ा प्रोटीन रिच फूड दो, थोड़ी क्वांटिटी में उसको ज़्यादा कैलोरी मिल जाए।